खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आज नाज़रीन हम सब मिलकर सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से कि बाइबल मुक़द्दस का गैर इस्तेमाल जो है वो ना करें। और इंग्लिश में इसे कहते हैं डोंट मिस यूज द होली बाइबल। तो नाज़रीन आज का मैसेज शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि जो बरकत खुदा का कलाम सुन के आपको मिले वो दूसरों तक भी पहुंचे। तो हम शुरू करते हैं। जब से दुनिया बनी है इंसान खुदा की मुखालफत करता आया है और सबसे बड़ा खुदा का मुखालिफ, मैं इसकी लंबी बहस में नहीं जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा खुदा का मुखालिफ है वो है लूसीफर फरिश्ता, जिसने खुदावंद की आसमान पर नाफरमानी की और वो खुदावंद के बहुत करीब था। और जो ही उसने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उसे आसमान से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया, उस पर लानत की और उसे इब्लीस शैतान कहा। तो उसी लूसीफर फरिश्ते शैतान ने दुनिया के पहले आदमी बाबा आदम को और पहली औरत अम्मा हवा को बहकाया और आज तक बाबा आदम और उसकी और अम्मा हवा की नस्ल को बहकाता आ रहा है। तो खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे कि हम जो दुनिया में इंसान हैं, हमने खुदावंद के कलाम का इस्तेमाल कैसे करना है। ना खुदावंद के कलाम की मुखालफत करनी है और ना इसको हमने इससे इनकार करना है, ना हमने इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो मुकाशफा की किताब उसका 22 बाब उसकी 18 और 19 आयत जब हम पढ़ते हैं, मैं हवाला फिर से दोहरा देता हूँ। मुकाशफा 22 बाब उसकी 18 और 19 आयत लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। आमीन। तो बहनों और भाइयों, मैं आप सबको वासिया कर देना चाहता हूं कि खुदा के कलाम को सिर्फ वही समझ सकता है जिसे खुदा अकल अता करता है, जिसे सोचने के लिए और समझने के लिए खुदा रूहानी दिमाग अता करता है और देखने के लिए रूहानी आंखें देता है। ये हर एक बंदे के पास की बात नहीं कि वो खुदा के कलाम को समझ सके। इसीलिए आजकल दुनिया में तरह तरह की बातें लोग करने में मसरूफ हुए हैं कि ये खुदा, ये बाइबल मुकद्दस जो है ना, ये बदल गई हुई है, ये मखदूश हो गई हुई है। सब झूठ बोलते हैं। खुदावंद का कलाम ना बदला है और ना कभी बदलेगा। ना खुदा बदला है, ना खुदावंद यीशु मसीह बदला है, ना रूहुल कुद्दस बदला है और ना कभी वो बदलेंगे। अगर खुदा बाप और बेटा नहीं आज तक बदले तो ये मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि ये खुदावंद का कलाम भी कभी नहीं बदलेगा। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका पहला बाब उसकी 6 और 7 2 आयात हम पढ़ते हैं और लिखा है, और यूहन्ना
ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। आमीन। तो मेरे अजीज, इस आयत को भी बड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। इस आयत को भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बना के रख दिया गया है। हमारे कुछ मौलवी हजरात इसको यूं बयान करते हैं कि ये आयत जो है ये हजरत मोहम्मद के बारे में पेशन गोई यूहन्ना रसूल ने की हुई है। भाई, इस आयत का हजरत मोहम्मद के साथ तो दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसका जवाब अगली आयत में आपको मिल जाता है। मरकज पहला बाब उसकी 8 आयत में यूहन्ना रसूल आप फरमा रहे हैं कि जिनकी जूतियों का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं, वो कौन है? मैं ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। जो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा, ये उसकी बात यूहन्ना रसूल कर रहे हैं कि मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। और वो कौन है जो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा, जिसने दिया और आज भी रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा देता है? वो कौन है? उसका नाम यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल ने ये आयत, इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की थी कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है और मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। ये हस्ती, ये जोरावर बाख्तियार हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसको मैं फिर आपसे कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस का गलत इस्तेमाल ना करें। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको उसी तरीके से बयान करें, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। रूहुल कुद्दस की कुदरत से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह पैदा हुआ। तो मेरे अजीज, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ वही देगा जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला हुई। कौन? मुकद्दसा मरियम। तो जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला हुई और उसने बेटा जना जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया, तो वही रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देता है। बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस पर सिर्फ और सिर्फ मसीही यकीन रखते हैं। यूहन्ना पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। ये यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। और इसका जवाब इस आयत को भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बना के रखा हुआ है मौलवी हजरात ने कि जो ये पेशन गोई यूहन्ना रसूल करते हैं। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका जिक्र मैंने किया, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। ये पेशन गोई भी वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में करते हैं। और इसका जवाब 16 आयत से जब 18 आयत तक पढ़ेंगे,
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील में पहला बाब उसकी 16 से 18 आयत तक, तो पहला बाब उसकी 15 आयत का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। तो मेरे अजीज, ये यूहन्ना रसूल खुदा के बेटे खुदामंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, खुदामंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई कर रहे हैं। तो कोई भी ये जुर्रत ना करे कि इस आयत का कोई मतलब किसी और तरफ जोड़े। ये पेशनगोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की जा रही है। तो आखिर में मैं आपको बताता हूं, मुकाशवा 19 बाब उसकी 13 और 16 आयत, 2 आयत हम पढ़ेंगे। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 13 और 16 आयत लिखा है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। आमीन। तो मेरे अजीज, बादशाहों का बादशाह कौन है? वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो दुनिया की अदालत का सारा इंतजाम भी बाप ने अपने बेटे के सुपुर्द किया है। वो बादशाहों का बादशाह है और वो खुदाबंदों का खुदा है। दुनिया में जितने भी मबूद हैं वो सबका खुदा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कलाम मुकद्दस का, बाइबल मुकद्दस का, अंजील का कोई भी गैर जरूरी इस्तेमाल ना करे। बाकी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनी आफतों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है, खुदा ने लिखा हुआ है, वो सारी आफतें उन पर नाजल होंगी जो बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल गलत करता है। इसलिए नाजरीन, जो खुदावंद के इस कलाम को सुन रहे हैं वो अपने ज़हन में रखें कि खुदावंद के कलाम का कभी गलत इस्तेमाल ना करें, वरना उन आफतों का इंतजार करें जिनका जिक्र खुदा ने अपने कलाम में किया। वो आफतें जरूर नाजल होंगी उन लोगों पर जो बाइबल का इस्तेमाल गलत करते हैं। तो मेरे अजीज, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।